नमस्कार, आप देख रहे हैं महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। ज्ञानवापी मामले में मध्यस्थता कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से इनकार करते हुए कोर्ट के निर्णय को सर्वमान्य मानने की बात कही है, जबकि एक वक्त यह लग रहा था कि ज्ञानवापी पर कोर्ट से बाहर आपसी सहमति से फैसला हो सकता है। दोनों पक्ष कुछ कदम भी साथ चले, लेकिन फिर बात कोर्ट तक ही जा पहुंची। अगर कोर्ट से ही दोनों पक्ष फैसला चाहते थे तो फिर समझौते वाली बात आखिर क्यों हुई? और क्या कोर्ट के बाहर फैसला नहीं हो सकता है? दोनों पक्षों के दावे आखिर कितने मजबूत है और इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे चर्चा के तहत में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट। नाना करते आखिरकार मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मसले पर मध्यस्थता कोर्ट में हिस्सा लेने को राजी हो गया। मंगलवार को 1:30 बजे होने वाली कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचे। हालांकि इस मामले में दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया। साथ ही ये तय किया कि इस मामले में कोर्ट का जो आखिरी फैसला होगा वो ही दोनों पक्ष मानेंगे। चार पत्रावलियों पर यह बातचीत हुई है। चारों पत्रावलियों के पक्षकार आए थे और सभी ने इस मामले में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता से इनकार किया और कोर्ट के निर्णय को सर्वमान्य मानने की बात कही है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा ऐतिहासिक और कानूनी विवाद है। मंदिर पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी के नीचे आदि विश्वेश्वर का मंदिर मौजूद है। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इसे तोड़े जाने के ऐतिहासिक साक्ष्य दिए जाते हैं। मस्जिद पक्ष का दावा है कि यह जमीन सदियों से वक्फ की संपत्ति है और यहाँ नियमित नमाज होती रही है। दो 2021 में यहां मौजूद श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर दायर किए गए मुकदमे के बाद सर्वे भी कराया गया। हालांकि इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्तियां जताई। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस मामले में लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कानून का हवाला देता आया है। 5 हिंदू महिलाओं ने अदालत में याचिका दाखिल की। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की इजाजत मांगी। साल में केवल एक दिन नहीं बल्कि रोज पूजा की अनुमति मिले। 2022 में अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त से सर्वे कराया। सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी हुई। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने वजूखाने में शिवलिंग का दावा किया। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग नहीं फव्वारे का हिस्सा बताया। कुल मिलाकर इस मामले में गेंद अब कोर्ट के पाले में है, यानी अब इसमें अदालती आदेश ही तय करेगा कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होगी या फिर ज्ञानवापी का असली वजूद क्या माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले मैं मेहमानों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीताराम दास जी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं और जाकिया खान मुस्लिम एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ देर के बाद तनुज दीक्षित वकील सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने हमेशा से इस बात का उद्घोष किया था कि भाई हम सनातन संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ेंगे और वो बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या की लड़ाई तो जीत लिए, लेकिन 2027 का चुनाव आते आते एक बार फिर से काशी के ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा। दूसरी तरफ मथुरा को लेकर के ये हल्ला बोल की तैयारी चल ही रही है। तो आखिर निष्कर्ष की उम्मीद कब तक की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहती है। हम लोग सनातन की भी बात करते हैं, लेकिन लगातार सनातन के ऊपर जो अत्याचार होता रहा है, सनातन के साथ अन्याय होता रहा है, हमारे तीज त्योहारों को मजाक उड़ाते रहे हैं, हमारे राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, अगर हिंदू समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है तो हमें लगता है कि कोई अपराध है। जैसे हम राम जन्मभूमि का विषय भी ले लें, इसमें भारतीय जनता पार्टी खुल के पक्षधर थी
हम लोग अपने हर घोषणा पत्र में इसकी चर्चा करते थे और जो न्यायालय का जो आदेश आया वो भी हमारे पक्ष में आया। काशी विश्वनाथ का विषय देख लीजिए, काशी विश्वनाथ तो स्पष्ट रूप से जो उसकी पश्चिमी दीवार है, अगर कुछ भी नहीं देखते हैं तो चिक चिक के क्या कहती है, क्या मस्जिद की दीवार कहलाती है क्या? लोग अंदर सर्वे के लिए जाने के लिए, जांच के लिए जा रहे थे, लोगों ने विरोध किया था। क्या हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया था? हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद एआई सर्वे, एएसआई सर्वे के लिए जब अधिवक्ताओं के साथ सर्वे टीम जा रही थी तो क्या हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध किया था? मुस्लिम पक्ष के लोगों ने विरोध किया था। जब जो तालाब है वहां जहाँ ये लोग कुल्ला कर रहे थे, जहाँ हमारी शिवलिंग है और उसके पानी निकालने की बात आई, कौन विरोध कर रहा था? देखिए, जो पक्षकार विरोध कर रहा था वो उत्तर प्रदेश और देश की जनता बड़ी प्रकार से जानती है। 1993 में मुलायम सिंह यादव ने अवैध तरीके से श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी, उस पर लगा के दी थी। हमारी 4 महिलाएं पहले जो वहां गए हाईकोर्ट, वो हमारे पक्ष में निर्णय था। नहीं, लेकिन राघवेंद्र जी ठीक है, आपने ये कहा कि आप सनातन के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन सवाल तो फिर ये भी बनता है कि क्या जिस सरकार को चुना गया वो केवल एक ही धर्म के लोगों को पूरी तरीके से अपनी सांत्वना देगी, पूरी तरीके से उनका सहयोग करेगी, बाकी के लोग क्या आप लोगों के लिए कुछ नहीं है? जब इस देश को हमेशा से सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है, इस देश को विभिन्नता के लिए जाना जाता है, तो फिर आप कैसे सिर्फ और सिर्फ सनातन पर से फोकस रख सकते हैं? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? सनातन में फोकस रखते हैं क्या? हमारे घोषणा पत्र में एमवाई की बात आती है क्या? हम लोग पीडीए की बात करते हैं? हम लोग सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी जो खुला रूप से मुस्लिम पक्ष की पक्षधर, मैं कह रहा हूँ श्रृंगार गौरी के अवैध तरीके से पूजा पर किसने रोक लगाई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई क्या? जो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय में हस्तक्षेप किया था क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसके अनुसार मंदिर बना है। और हम भी अगर आपके काशी विश्वनाथ मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसके पक्षधर हम लोग हैं। हम लोग कभी मुसलमान की बात नहीं करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमान की माला जितती रही है। एक पहला उदाहरण है, चलिए ठीक है, आतंकवाद समर्थन करते हैं, अपराधियों का समर्थन करते हैं, मुसलमानों के खुले रूप से उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं। भाई होली के मजाक था? किसने ये कहा था पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, टीका लगा दीजिए, मंदिर बन जाता है? किसने कहा था? रंग गोली चलाने वाले, छाती ठोक के कहने वाले कि हम लोग को राम पे गोली चलाएंगे, आगे आने वाले समय में भी हम लोग ऐसा करेंगे, किसने कहा था? तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहती है? हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं। हम लोग कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। ये तो सर, अभी शुरू में आप कह रहे हैं कि सनातनों के लिए, सनातनियों के लिए हम बिल्कुल सोचते हैं, हाँ, उनके प्रति हमारी वो सहभागिता रही है। अब आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि संभल में जब मंदिर गिरा दिया जाता है तब आपका वो ईमान कहाँ चला जाता है, वो धर्म कहाँ चला जाता है। इसके अलावा भी हाल फिलहाल का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, उस मंदिर को गिरा दिया गया। बनारस से कुछ तस्वीरें सामने आई थी गंगा घाट के किनारे की, वहां की जब उन तस्वीरों पर क्या हुआ, वो उस वक्त आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची थी। लेकिन जब मंदिर या मस्जिद का मामला सामने आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो हिंदू मुस्लिम में तो बांट देते हैं आप लोग। मैं आपके पास अब लौटूंगी अतुल यादव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अतुल जी, समाजवादी पार्टी पर भी ये सवाल लगातार उठते रहे हैं, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए, लेकिन चढ़ावा चोरी का मामला है तो जोरों शोरों से उठाए। बहुत अच्छी बात थी, एक अच्छा मुद्दा आप लोगों ने पकड़ा, लेकिन इस बात को लेकर हमेशा मुद्दा रहता है कि आखिर समाजवादी पार्टी ऐसे मौके तलाशती है क्या? अगर वाकई में कोई भेदभाव नहीं है तो फिर दर्शन कर लेने से क्या चला जाएगा आप लोगों का? क्या कोई एक हिस्सा वोट बैंक का कट जाएगा? इस पर भी अब तक आप लोग कुछ नहीं बोले। चलिए सुरभि तिवारी जी, आपकी सभी बातों का मैं सार्थक जवाब देता हूं। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम सब लोकतंत्र में रहते हैं और देश में हमारा देश है लोकतांत्रिक देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का समान रूप से आदर है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम समाजवादी पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक धर्म की बात करती है, समाजवादी पार्टी देश के सभी धर्मों का समान रूप से आदर करती है और लोकतंत्र की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की बात करते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोगों को डराने की बात करते हैं। हमारा मानना है किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सब लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे
समाजवादी पार्टी के विषय में, समाजवादी पार्टी ने ही देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पटकनी दी उत्तर प्रदेश में। रही बात सुरभि तिवारी जी, आपने कहा कि हम मंदिर नहीं जाते हैं और मंदिर का मुद्दा उठाते हैं। मंदिर हमारे हृदय में है। आप जो हमारा, आपके चैनल पर मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, हमारा इटावा में श्री केदारेश्वर मंदिर बन रहा है कि जो है आप वहां पे आए, महादेव जी का मंदिर बन रहा है। आपको यहाँ पैनल पर बैठे लगभग इसमें सभी लोग हिंदू हैं, सभी क्या इसमें सभी हिंदू हैं, तो सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हृदय आमंत्रित कर रहा हूँ। रही बात, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अतुल जी, इस बात पे मैं आपको रोकना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आपका इनविटेशन स्वीकार और इंतजार रहेगा। जिस दिन आपका इनविटेशन आया तो मैं पक्का वहां आऊंगी, लेकिन साथ ही आप इनवाइट मैं अपने तरफ से पर्सनल नोट पर आपसे करना चाहूंगी कि आप जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने के लिए, आप जाएंगे काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, आप जाएंगे मथुरा के मंदिर में दर्शन करने के लिए। जी, हम सभी जगह जाते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी जगह जाते हैं। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में कह रहे हो, क्या वो बांके बिहारी मंदिर नहीं गए, क्या वो पुरी मंदिर नहीं गए, वो अभी हरिद्वार में आए थे, क्या वो इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए? सब जगह तो गए। भारतीय जनता पार्टी के जो, लेकिन ना काशी विश्वनाथ में जाना हुआ है, ना उस मुद्दे को लेकर कुछ कहा है, ना मथुरा के मुद्दे को लेकर कुछ कहा अब तक आप लोगों ने। कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है और ना ही अयोध्या के मामले को लेकर तब तक आप बोलते रहे जब तक बाबरी मस्जिद को गिरा नहीं दिया गया था। नहीं, एक मिनट का जवाब ले लीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ जो वर्तमान में राम मंदिर में जो चढ़ावा घोटाला हुआ है उससे अपना ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रयास कर रही है। वे विभिन्न मुद्दों को ला रही है। सर, ये तो बहुत अच्छा है कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। ये आप मुद्दा नहीं भटका रहे सर, आप मुद्दा नहीं भटका रहे। क्या आप ये स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं कि किसी भी मस्जिद का हिस्सा जो पीछे की दीवार, पश्चिमी दीवार जिसे बताया जा रहा है, वो मंदिर का ढांचा कैसे हो सकता है? ये विवादास्पद है या नहीं है सर? मैं आपसे सुनना चाहूंगी, है या नहीं सर? सुनिएगा, जो चीजें माननीय न्यायालय से संबंधित हैं उस पर आप और हम क्या कौन सा निर्णय दे देंगे? सर, मैं तो आपसे सर सिर्फ नैतिक तौर पर पूछ रही हूँ सर, मैं सिर्फ नैतिक इंसानियत के तौर पे पूछ रही हूँ सर। क्या आप इसे विवादास्पद मानते हैं? सर, इस्लाम में तो इसे बिल्कुल इसका विरोध किया जाता है। नमाज ना तो वहां एक्सेप्ट हो पाती है जहां पर मंदिर होता है। अरे सुन तो लो, आप सुनते नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता बोले ना, तो आपने बीच में एक बार प्रश्न पूछा, आपने दोबारा प्रश्न नहीं पूछा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब सत्ता विपक्ष के प्रवक्ता बैठते हैं तो आप लोगों को इतनी बेचैनी हो जाती है कि आप लोग हमें बात ही नहीं रखने देते हो। रही बात, समाजवादी पार्टी जो है ना लोकतंत्र में है, हम देश की जो न्याय पद्धति है हम उसको मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल अपनी आरएसएस की पद्धति को। अरे अतुल यादव जी, देखिए ये विक्टिम कार्ड खेलना प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार जो आप लोगों का आरोप रहता है ना कि उनके साइड से फील्डिंग कर दी जाती है। अगर आपने सुना हो तो कितने तीखे सवाल उनसे पूछे हैं, उस पर भी आपने अगर ध्यान दे लिया होता तो बड़ा अच्छा लगता सर। मैंने क्या कहा कि जो न्यायपालिका पे जो हम लोग हैं, अगर न्यायपालिका में कोई चीज है तो उसका निस्तारण तो न्यायपालिका के द्वारा ही तो हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा क्या करती है, केवल विवाद पैदा करती है, कभी विवाद को सुलझाने का प्रयास तो करती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के जब से 2014 में मतलब देश में आई और 2017 से उत्तर प्रदेश में आई, सवाल तो यही है कि सर विवाद सुलझेगा कैसे और कब सुलझेगा? चलिए, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, तो इसलिए फिलहाल मैं आप रुक करना चाहूंगी अपने अगले मेहमान का, क्योंकि हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़े हुए। सीताराम दास जी महाराज, फिलहाल मैं आपका रुक करूंगी और उसके बाद जाकिया जी का मैं रुक करना चाहूंगी। जाकिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सीताराम दास जी महाराज, क्योंकि हिंदू धर्म गुरु होने के नाते क्या किसी एक धर्म के प्रति ये एक तरीके से उनकी भी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा है जगह जगह पे? अगर 1947 का हवाला दिया जाता है, ये कहा जाता है कि जब वहां पर जो जैसा ढांचा था उसे छेड़छाड़ न किया जाए, तो अब इस बात का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, 1947 का जो आप मुद्दा बता रहे हैं, वो संविधान को गला घोटने का काम जो है कांग्रेसियों ने किया और आकर के वह संविधान में जो है जबरियन जो है थोपने का काम, वर्षिप एक्ट जो 1991 का आप लोग बात करते हैं। आप बताइए, मेरी आस्था है क्या? ज्ञान वापी सब कुरान में है क्या? कुरान के किसी हदीस में है क्या? आप जब लिंग पुराण उठाइएगा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्मात् बोधकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो ज्ञान वापी जो है जल आचमन कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
हम अपने आस्था से खिलवाड़ होने के लिए नहीं देंगे ना। मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, ज्ञान वापी हो चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, इसके लिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोर्टों के दरवाजा खटखटा रहा हूँ। और तो आपकी आस्था आस्था, लेकिन दूसरों की आस्था का कुछ नहीं लेना देना नहीं है आप लोग को। मैं किसी के आस्था पे कुठाराघात नहीं करता हूँ, मैं किसी के आस्था से खिलवाड़ नहीं करता हूँ। मेरे आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बताइए क्या काशी विश्वनाथ भगवान कृष्ण भगवान विश्वनाथ की नगरी है कि नहीं? क्या ज्ञानवापी घोड़ी श्रृंगार की है कि नहीं? आप उसके पूरे स्ट्रक्चर को उठा के देखिए, सारे हमारे मंदिर संबंधित सारे चिन्ह वहाँ पाए गए हैं। आप कैसी बात करते हैं सुरभि जी? क्या हम ज्ञानवापी शब्द जो है मंदिरों को मैं ले रहा हूँ या मेरी भावना है, मेरे वो आराध्य है, तो उस पर अगर किसी को इस प्रकार से वो आहत हो रहा है तो उसकी आहत होना अपने आप में निंदनीय है। वो क्यों आहत होगा? मैं किसी मस्जिद को तोड़ना नहीं कह रहा ना, मैं किसी मस्जिद को मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दे दो। मेरे भगवान कृष्ण जन्म, क्या भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ या नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 18 पुराणों में वर्णन है। सर देखिए, मैंने तो देखा नहीं सर जन्म होते हुए, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, नहीं तो करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंच जाएगी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी सर, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं, आप ये बातें कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मैं तथ्यों पर मानती हूँ। जब ये तथ्य सिद्ध हो जाएंगे तो उस दिन मान लिया जाएगा। हमारे अनादि जो ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, क्या इस चीज को आप नहीं मानते हैं? मानना पड़ेगा। मैं सिर्फ तथ्यों को मानती हूँ, मैं सिर्फ तथ्यों को मानती हूँ। आप धर्म गुरु हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। जाकिया जी जुड़ी हैं तो वो अपने कुरान की बात रख सकती है, मैं तो उस चीज को भी इनकार कर दूं। आप तथ्य दीजिए ना, तथ्यों को मैं मान लूंगी। क्या आप कुरान को मानते हैं कि नहीं? क्या आप वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या आप उपनिषद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गीता को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सारे उन्हीं के आधार पे सारे जो है हमारे भारतीय। सर मानना एक बात होती है और दूसरों पर कोई चीज थोपना एक अलग चीज होती है। ये प्रमाण है सर, मैं मानती हूँ तो वो अपने तक सीमित रखती हूँ। अगर मुझे पूजा पाठ में यकीन है तो मैं अपने घर पर रह करके वो पूजा पाठ पूरी पद्धति के साथ में करती हूँ, लेकिन कोई ना दिखावा ना ढकोसला ना किसी को जबरन उसमें शामिल करती हूँ। तो सर ये कहना ये बहुत गलत हो जाता है कि किसी की आस्था किसी पर थोप दो। देखिए, सनातनियों का ढकोसला नहीं, ज्ञान प्राप्ति गौरी श्रृंगार जी का मंदिर है और मंदिर रहेगा, मंदिर लेकर के रहूंगा। लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हाँ। न्याय पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए न्याय का दरवाजा खटखटा रहा हूँ। नहीं तो हम लोग जब चाहेंगे तब ज्ञानवापी मंदिर पर जो है भव्य मंदिर बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा? आपने कहा आप अगर चाह दे तो आप जब चाहे तब बन जाएगा, कैसे बन जाएगा महाराज जी? इसलिए तो मैं कहूँ हम लोग कानून पर विश्वास करता हूँ, न्याय पर विश्वास करता हूँ। अगर हम लोग न्याय को नहीं और कानून ने अगर आपके खिलाफ फैसला सुना दिया, फिर आपका जवाब क्या रहेगा? स्वीकारेंगे उस बात को? कानून मानेगा। देखिए, मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सारे उसके साथ सारे सबूत है, तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है। संविधान जो है हमारे जो है साक्ष्य के आधार पे मानेगा ना। क्या हमारे राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया? ठीक है। नहीं आया तो कितने अटकाने भटकाने। महाराज जी लौटूंगी मैं अब आपके पास, महाराज जी लौटूंगी मैं आपके पास। आपने अब अपनी बात रख दी, अब मैं जाकिया जी को करना चाहूंगी। मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं आप जाकिया जी, बहुत स्वागत के साथ में ये सवाल आपसे भी पूछा जाना जरूरी है कि धर्म की लड़ाई इस तरीके से कब तक चली जाती रहेगी, और क्या कुरान या हदीस में किसी भी तरीके का ऐसा उल्लेख या ऐसा कोई जिक्र या इस्लाम की किसी भी पढ़ाई में ये पढ़ाया या बताया जाता रहा है कि अगर कहीं पर मंदिर का ढांचा हो, कहीं कोई ऐसी मूर्ति हो जहां पहले से पूजा हो रही हो, वहां आपकी नमाज स्वीकार हो जाती है क्या? देखो, एक चीज समझो कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो आज की नहीं है। इतने हजारों साल पुरानी या 100 साल पुरानी चीजों के बारे में आज बताया जा रहा है कि वहाँ ये है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये डिक्लेरेशन की गई थी कि 1947 के पहले जो भी मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, जो अपने स्थिति में जहाँ पे है वो उसी स्थिति में रहेगा। लेकिन जब से ये बाबरी मस्जिद का केस हुआ और वर्डिक्ट में बज़ाब्ते ये लिखा गया, जजमेंट में ऐड किया गया कि ये आस्था को और चीजों को, सेकुलरिज्म को देखते हुए इस चीज की निर्णय ली जा रही है, एंड ये वन फॉर ऑल एंड फॉर एक्सेप्शनल केस है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उसके बाद एक एक चीज टॉपिक निकाल के उसे इस तरह से उछाला जा रहा है कि यहाँ ये था, वहाँ था।
तो बौद्ध धर्म वाले निकल के आएंगे, कल को कहेंगे कि ये मंदिर के नीचे, शिवलिंग के नीचे भाई बुद्ध जी स्तूप है तो उसको तोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होता। लेकिन खैर ये तो एक पार्ट रहा। अब रहा कि यहाँ पे मस्जिद के ऊपर जो ज्ञान बापी मस्जिद के ऊपर जो बात हो रही है, ऑलरेडी मुस्लिम पक्ष हो, उन्होंने अपने तथ्यों को रखा है और वो कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास सारी यहाँ पे जो सारी प्रेजेंटेशन देनी है, जो सारी हमें सबूत देनी है, वो हमारे पास रेडी है, हम उस चीजों को बात करेंगे। अब बात यहाँ पे आ रही है कि अचानक से कोर्ट ने मीडिएशन का चीज जो यहाँ पे रखा है, ठीक है, उसमें क्या है, क्या हो सकता है, क्या उसका नतीजा आ सकता है। तो एक चीज समझो कि आप अगर कोर्ट के तहत में मीडिएशन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी अपील किसने की, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उसने तो अपील नहीं की, ठीक है, वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं था। फिर कोर्ट की तरफ से हुआ कि भाई आप लोग बात करके सुलझा लीजिए, और बहुत सारे केसेस क्योंकि आ रहे हैं, सबको अब कोर्ट ने कहा है कि बाहर बात करके सुलझा लीजिए अगर वो उसका कोई नतीजा निकल सकता है तो। हालांकि ये बड़ा मुश्किल चीज है कि कोई भी पक्ष अपने आप में अगर कोई चीज सुलझा सकता तो ये यहाँ तक नौबत नहीं आती। तो इसमें कोर्ट की इंटरवेंशन तो मुझे लगता है कि बिना उसके होगी नहीं। हाँ, डेफिनेटली एक है कि कम से कम हमें पॉइंट्स समझ में आएगा कि कौन क्या पॉइंट्स रखना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या तथ्य रखा है उस नहीं, लेकिन जाकिया जी अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि अगर कोई पहले से स्ट्रक्चर मौजूद है किसी अन्य धर्म का, तो फिर वहां पर वो नमाज क्या कबूल होती है? स्ट्रक्चर मौजूद है अगर वहां पे, तो किसी तरह से भी ये कहीं पे भी निर्णायक नहीं है कि आप उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके कुछ अपना बना ले, अनटिल एंड अनलेस वहां पे कुछ उसका बहुत ही बड़ा रीजन और प्रोविजन ना हो। और नमाज की जहां तक बात है, तो नमाज तो हम गुरुद्वारे में भी पढ़ सकते हैं, हम चर्च में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नमाज का ऐसा है कहीं लिखा है जाकिया जी, ये कहीं लिखित है, जहाँ पे भी कहीं लिखित है जाकिया जी, कहीं लिखित है? क्योंकि मैंने कई मुस्लिम स्कॉलर से ये बात सुनी है, इसलिए मैंने ये बात आपसे भी पूछी कि अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर मौजूद होता है तो नमाज एक्सेप्ट नहीं होती है। मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, उनकी ओर से भी ये बात बताई गई है कि अगर कहीं पर मंदिर है, आप वहां बैठकर के नमाज अदा कर ले तो वो स्वीकार नहीं होता है। नहीं, स्कल्पचर अगर है आपके सामने आ रहा है तो फिर वो स्वीकार नहीं होगा। ठीक है जाकिया जी, बस 15 सेकंड का समय मैं चाहूंगी, मैं पीसीआर को चाहूंगी कि कुछ फुटेज प्ले करे, इस वॉल पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी जाकिया जी, और जब आप उस तस्वीर को देखेंगे जाकिया जी, उसके बाद हम बात करेंगे। दूसरी तस्वीर चेंज कीजिएगा और पश्चिमी दीवार का वो हिस्सा दिखाइएगा पीसीआर, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। ये वो पुराना मैप है जाकिया जी, ये वो पुराना मैप है जो कि बताया जाता है लगभग ये 1707 का ये वो मैप जिसको लेकर के ये पहला विवाद पनपा था। और ये जो पूरा हिस्सा था, ये मध्य मंदिर का हिस्से में ही ये पूरी दीवार आती थी जिसको ढहाया गया। और इस बात का जिक्र मिलता है मासिर आलमगिरी में, साकी मुस्ताद खान की ओर से लिखा गया। औरंगजेब की जो जीवन गाथा लिखी गई थी उसमें ये सीधे सीधे कहा गया 9 अप्रैल 1669 12वें राजवंश में एक सामान्य आदेश जारी किया गया था और यह कहा गया सम्राट इस्लाम को स्थापित करने के उत्सुक होकर सभी प्रांतों के गवर्नरों को आदेश दिए कि वो काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त कर दे तथा इन गलत धर्मियों की शिक्षा और सार्वजनिक पूजा पाठ को पूरी तत्परता से दबा दे। अब 2 सितंबर 1669 विनाश की जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी, ये तस्वीर जरा दोबारा बदल दीजिएगा पीसीआर, और उसके बाद मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगी। उसके बाद देखिए 2 सितंबर 1669 को कहा गया, यह सूचना आई कि सम्राट के आदेश अनुसार उनके अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मासिर आलमगिरी, आपने कहा अगर स्ट्रक्चर मौजूद हो, क्या यह स्ट्रक्चर देख करके आपको कहां से लगता है कि मस्जिद का ही पिछला दीवार था, मस्जिद का हिस्सा हुआ करता था? क्या आप ये स्ट्रक्चर देखकर मुझे बता सकती है ये मंदिर की बनावट है या नहीं है जिसे तोड़ा गया है? उसके तर्ज पर उसके पीछे इस मस्जिद को खड़ा कर दिया गया है। जो तहखाना था मैं वहां ग्राउंड पर कवर करके आई हूं जाकिया जी, मैंने खुद वह साक्ष्य देखे हैं। कुछ तस्वीरें मेरे फोन में अभी भी मौजूद है, आप चाहेंगे तो मैं वो भी दिखाने को तैयार हूं। आयत लिखी भी देखी? जी जाकिया जी, आपने आयत लिखी भी देखी होगी ना एंट्रेंस में, आप जब कवर करने गई होंगी तो वहां पे आपने बजाबते आयत लिखी हुई सारी।
आयत लिखी हुई तो मस्जिद के हिस्से में है। जाकिया जी, आयत लिखी हुई तो मस्जिद के हिस्से में है, क्या खाने में वो सबूत आज भी मौजूद हैं? कैसे वो कमल का फूल आप लोगों के क्या मस्जिद पर कैसे अंकित हो सकता है? उस गुंबद के नीचे एक वो ऐसी ढलान कैसे हो सकती है जो कि मंदिरों की होती है? फव्वारा हर जगह मौजूद है। जितनी भी किलाबंदी हुई थी, जितनी भी जगह किला बना है, जितनी भी जगह पहले जमाने में मस्जिद बनी है, जहाँ पे भी मस्जिदों में वजू करने का एरिया है, वहाँ पे कई जगह पे फव्वारा बना हुआ है। आप इस रिपोर्ट को भी झुठला रही है जो मासिर आलमगीर में जिक्र मिलता है, उसे भी झुठला रही है? क्या चीज? मासिर आलमगीरी में जिस बात का जिक्र मिलता है और ये ब्रिटिश ऑफिसर की ओर से रिकॉर्ड की गई है। बुक लिख दूं, एक सेकंड, मैं आज एक बुक लिख दूं, उसमें मैं लिख दूं कि यहाँ पे, और इसका मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। मैं डन बॉस्को ये स्कूल है आपका यहाँ पे ओखला में, ठीक है, जस्ट नियर बाई सरिता विहार, सॉरी क्या नाम पड़ता है, शिव विहार एरिया, ठीक है। उसके डन बॉस्को के स्कूल के बाहर एक छोटे से जगह पे इंक्रोचमेंट करके ये 5 साल की कहानी है। 5 साल में 3 बार वहां से मतलब हटाया गया मंदिर, बजाबते वहां पे फिर स्थापना कर दी जाती है। अभी ये स्थापना हुए हुए 9 महीना हो चुका है, वहां पर से एक बार भी उसे हटाया नहीं गया है, ठीक है। अब ये चीज की उल्लेखना मैं लिख दूं कि मैंने ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है डन बॉस्को स्कूल के आगे फुटपाथ पे, तो ये बुक के एविडेंस पे क्या उसे मान लिया जाएगा? मैम आज के वक्त में नहीं माना जाएगा। आपको सीधे सीधे शब्दों में जवाब देती हूँ, आज के वक्त में नहीं माना जाएगा। ये बात अगर आपने पहले लिखी होती तो शायद मान लिया जाता, क्योंकि पहले के जमाने में बस यही अभाव रह गया, यही चूक हो गई कि सोशल मीडिया का जमाना पहले तो आया नहीं कि साक्ष्य तुरंत निकल करके सामने आते गए। आपने मासिर आलमगीरी को ठुकरा दिया। जाकिया जी, मैंने एक इंसाइक्लोपीडिया पे किसी की जाके चीजों को रिवर्ट करना है, फॉर एग्जांपल ठीक है, आपके बारे में इंसाइक्लोपीडिया तो जाकिया जी लिखा है, मुझे 3 सुनिए ना, मैंने आपको 1707 का मैप दिखा दिया मैम, 1707 का मैप दिखा दिया। आप कहेंगे तो उससे पुराना मैप भी लिए मैं खड़ी हूँ मैम, आप कहेंगे तो मैं वो मैप भी दिखा सकती हूँ आपको। बहुत साल पहले का निकाल लीजिए, मुझे ये बताइए फिर, या तो फिर पहले की बात को लेके हम लोग खड़ूस रहे मैम, तो फिर आप कैसे ये इन सबूतों को आधार बना सकती है जो आजकल के पेपर हो? आप ये कैसे दावा कर सकती है? आप पौराणिक तमाम उन जानकारियों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दे रही है। उस चीज को मान लें, ठीक है, आपने फैक्ट्स की बात की ना, आपने फैक्ट्स की बात की। एक और फैक्ट अब सुन लीजिए, स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है मैम। काशी खंड ये सबसे प्रमुख और विस्तृत उल्लेख है। स्कंद पुराण काशी की महिमा, तीर्थ और स्थान। मैम सुन लीजिए चैप्टर 34 अगर उसे पलट करके पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए तो आप लोग को पता चल जाएगा। काशी खंड में श्लोक 36 से 39 के बीच में ज्ञानवापी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि अन्य अध्यायों के तहत ही, केवल काशी खंड की बात नहीं कर रही हूं मैम, इसके साथ ही भगवान शिव का भी जिक्र मिलता है कि विश्वेश्वर लिंग आखिर कहां पर मौजूद था इस पूरे मैप पर जो मैंने आपको दिखाया भी। इसी के साथ अब लिंग पुराण में भी इस बात का जिक्र मिलता है। ये दूसरा पुराण है। ज्ञानवापी का उल्लेख देवता के दक्षिण भाग में शोभन वापी के रूप में मौजूद है। और उसके बाद मत्स्य पुराण में भी इस बात का जिक्र मिलता है। कृत्य कल्प तरुक में भी इसका जिक्र मिलता है मैम। ये चार ऐसे उपनिषद पुराण और पौराणिक जो कथाओं और ग्रंथ होते हैं उनका जिक्र मैंने आपको बता दिया। बारे में भी है, तो क्या उस उल्लेख को लेके हम किसी चीज को, किसी के धर्म को, किसी की आस्था, तो हम तो एविडेंस दे रहे हैं, स्वीकार आप नहीं कर रहे हैं। आप जिस वेद और पुराण का जो आप मसाइल दे रही हैं, मैं उसी पे बोल रही हूँ कि उसके बारे में जब आप वेद और पुराण की बात करती हैं तो शिव जी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नकारात्मक है। आप क्या उसको लेकर, मैम ऐसी बहुत सारी बातें प्रोफेट मोहम्मद को लेकर भी है। अब देखिए ये बातें बहुत गलत वे में चली जाएंगी, ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। ना मैं चाहती हूँ कि आपकी आस्था को ठेस पहुंचे, ना मैं चाहती हूँ किसी और की आस्था को ठेस पहुंचे। ये बात बिल्कुल नहीं जाकिया जी, गलत तरीका नहीं, गलत तरीका नहीं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को कह दिया गया कि 1947 के पहले जो जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, तो 1991 एक्ट इसमें जब लागू नहीं हो पा रहा है तो वही तो हवाला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हुए, तनुज दीक्षित जी वकील है सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। आप ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अब वकील का ही मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तनुज दीक्षित सर, एक सवाल जो बार बार ये उठ रहा है ज्ञानवापी मामले को लेकर। पहला मामला बना
ज्ञानवापी जब संस्कृत नाम है, उर्दू नाम नहीं है, तो ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है? दूसरा मामला उठा 1991 का एक्ट इसमें लागू क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी जरा जोर डालिएगा और बताइएगा कि क्यों यह हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट लागू होगा, हिंदू पक्ष कहता है नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? देखिए, हिंदू पक्ष का जो तर्क है 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951 करके, वो बेहद स्पष्ट है कि उसकी मांग किसी स्थल का धर्माधिकरण नहीं हो सकती है, बल्कि पहले से वो स्थल धार्मिक रूप से उसी की पहचान संबंधित होना चाहिए। और ऐसे में कौन सी व्याख्या लागू करेंगे 1951 की कि ये ज्ञानवापी वहां पर मस्जिद थी पहले से? ऐसा तो संभव ही नहीं है। आज अगर हम देखें कानून, इससे बहस हम कितनी भी करें, चाहे मध्यस्थता करने का जो प्रयास करें, ये बेहद स्पष्ट है कि मध्यस्थता कोई कानूनी समाधान नहीं है। मध्यस्थता केवल आपसी समझने पुरती और हम कहेंगे कि एक फॉर द शॉर्ट पीरियड प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी सारी बातें संवैधानिक रूप से मान्यत होगी तो मध्यस्थता होगी, अन्यथा कोर्ट के द्वारा जो निर्णय होगा वही सर्वोपरि सर्वमान्य होगा और उसी के आधार पर फैसला होना तय है। जी, लेकिन तनुज दीक्षित सर, सवाल तो ये भी बनता है कि उस आधार पर जब फैसला होगा, कोर्ट की ओर से कहा गया कि आप मीडिएशन सेंटर में मिल लीजिए, बात कर लीजिए, उसके बाद से आप लोग देख लीजिए। सर, अगर ऐसा फैसला निकल जाता तो ये मामला इतना खिंचता ही नहीं ना। देखिए, दोनों पक्षों का स्वतंत्र और हम कहेंगे जिस तरीके से दोनों पक्षों के लिए लिखित रूप से स्वतंत्र और साथ ही साथ कानून संबंध समझौता करने की जो बात कही है, वो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो वो केवल एक मीडिएशन की प्रक्रिया है, क्योंकि हमने देश में लगातार जिस तरीके से, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे हम हाल ही में जिस फैसला आया है हमने सर्वोच्च न्यायालय की भोजशाला मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, देखिए कानून के रूप सुप्रीम कोर्ट ने हर बार अपने फैसले जजमेंट्स दिए हैं और जजमेंट्स का आधार न्याय कसौटियों से होकर के गुजरा है। इन अगर बातचीत के हल को मीडिएशन जो एक सबसे प्राथमिकता हर मामले में देता है, कि पहली दफा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन के लिए कहा हो, इससे पहले भी कि तर्क दिए गए हैं दूसरे मामले में भी, लेकिन सत्यता ये है कि इस तरीके की मध्यस्थता को कभी भी मुस्लिम पक्ष के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। जब मध्यस्थता स्वीकार नहीं होती है तो कोर्ट में तो जो डिसीजंस आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, वो साक्ष्यों के आधार पर आते हैं, सत्यता के आधार पर आते हैं। जैसे कि धार भोजशाला का जो मामला, उसमें स्टे नहीं मिला, धार भोजशाला मध्य प्रदेश में स्थित है और उसमें भी मां वाग देवी सरस्वती के प्रमाण प्राप्त हुए। वहां ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स लगी हुई थी उस आधार पर, और साथ में जो वहां के जुडिशियल हम कहेंगे माननीय न्यायाधीशगण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मौका मुआयना करके जो रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद उस पर जजमेंट आया। हमने ये मामला बाबरी मस्जिद के मामले में भी देखा, जहां आज अयोध्या का राम मंदिर बना है। इतना लंबा संघर्ष के बाद में जो अस्तित्व से, जो किताबों से, जो वहां पर सबूतों के आधार पर मिला, उसमें मंदिर के साक्ष्य थे। आज ये भी देखना होगा कि ज्ञानवापी चाहे जो चैलेंज मुस्लिम समाज कर रहा हो, लेकिन क्या वहां साक्ष्य मंदिर के हैं, तो वो फिर मंदिर ही रहेगा, वो मस्जिद नहीं रहेगी। जी जाकिया जी, आप कोई रिएक्शन देना चाहेंगी? आवाज आ रही है? जी, हेलो। देखिए, अभी यहाँ पे जब कोई भी वर्डिक्ट, पहली तो बात है, जो भी केस ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट में है, मीडिएशन की बात हो रही है। मीडिएशन को करने की कोशिश इसी वजह से हो रही है ताकि जो आए दिन इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के बाहर एक संतुलित तरीके से समाज के बीच में रखा जाए और उसे कोई एक नैरेटिव निकाला जा सके कि हाँ भाई ये रीजन है और इस पे रीजनेबल तरीके से कोई उन दोनों प्रोस्पेक्टिव्स को रख के उनके कोई एक ओपिनियन को रखते हुए कुछ एक्शन निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पे चीज है, देखिए कि ऑलरेडी जब मुस्लिम पक्ष बोल रहा है या नॉन मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि हाँ मेरे पास सारे तथ्य मौजूद हैं, तो डेफिनेटली इसमें मीडिएशन का रोल
खत्म हो जाएगा। वो एक वार्ता होगी, लेकिन उसका कोई भी वार्ता का एक बोलते हैं ना कि लाभ होगा कि हाँ भाई कोई तो डिसीजन मैम अगर मेकिंग मान हुआ, लीजिए कि उसका ऐसी बात कहीं दूर होती है दूर तो तक कम से नहीं कम एक दिख बार रहा है। मध्यस्थता करके तो देख लीजिए, आपको उनके कुछ पॉइंटर्स बिल्कुल, समझ में आ इसीलिए जाएंगे, तो- हिंदू इसीलिए पक्ष को तो- मुस्लिम पक्ष के इसीलिए कुछ तो- पॉइंटर्स आ जाएंगे समझ। इसीलिए तो मुस्लिम पक्ष रेडी हुआ है ना। मुस्लिम पक्ष रेडी होने का रीजन क्या है? यही वजह है ना कि चलिए ठीक है, जब हमारे पास कोर्ट की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज को इनिशिएटिव को तो आप लिया कह रहे है, हैं हिंदू पक्ष तो इनकार कर रहा हमारी है। जिम्मेदारी हमारे है साथ कि हम सीताराम उस दास चीज को महाराज जी देते बैठे हुए, उसके बाद राघवेंद्र जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। सीताराम दास महाराज जी, अब जाकिया खान जी तो कह रही है कि मुस्लिम पक्ष तैयार है, आप लोग क्यों तैयार नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं संत समाज को या हिंदू पक्ष को कह रहे हैं आप लोग ही बढ़ चढ़ करके कि भाई हिस्सा लीजिए, मध्यस्थता में जाइए, सुनिए तो कि क्या कहा जा रहा है। सुरभि जी 50 बैठक अयोध्या में हुआ। हाँ, जो महाजिद था, बाबरी मस्जिद जिसको बोलते हैं, जो महाजिद ठाने हुए लोग थे, 50 बैठक किए, एक भी बैठक में कोई सकारात्मक लोगों का एक भी जो स्टैंड नहीं आया। क्या आपको लग रहा क्या वहां पर सकारात्मक लोगों का कोई स्टैंड रहेगा? कोई स्टैंड इन लोगों का सकारात्मक होने वाला नहीं है। हम लोगों की आस्था की विषय है, आस्था का जो है आस्था और विश्वास का है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो आस्था पे कोई कुठाराघात करेगा उसका हम लोग सहन नहीं करेंगे। अगर इतना ही होता तो आज हम लोगों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता राम जन्मभूमि के लिए? आज क्यों कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? आज क्यों ज्ञानवापी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? क्या ये लोग क्या आंख में जो है पट्टी बांधे हुए हैं? क्या इनको दिखता नहीं क्या हुआ भगवान ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार का मंदिर है? सर संघर्ष तो दोनों तरफ से चल रहा है ना। मुस्लिम पक्ष भी तो यही कह रहा है कि आपकी आस्था तो हमारी भी है, अगर आपकी आस्था को ठेस पहुंचती तो हमारी भी आस्था को ठेस पहुंच रही है। संघर्ष दोनों तरफ से, मुस्लिम पक्ष तैयार है मध्यस्थता के लिए, आप भी कर लीजिए। क्या लोगों को आंखों में पट्टी बांध रखे हैं? क्या इन लोगों को भगवान सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता है? क्या ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार का सर वो मंदिर नहीं दिख रहा सनातनी है? होते तो शायद इस बात को समझ जाते, पर वो सनातनी नहीं है सर। आप लोग को एविडेंस देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा, उससे करना पड़ेगा, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो तैयार है मध्यस्थता करने के लिए तो आप लोग क्यों नहीं आगे जा रहे? राघवेंद्र जी, ठीक है महाराज जी, राघवेंद्र जी, यही बात तो कही जा रही है कि आखिर हिंदू पक्ष को अब आपत्ति क्यों हो रही है? आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अगर सनातन की ओर से, तो हिंदू पक्ष को समझाइए ना इस बात पे, मध्यस्थता करने तो जाए। वो तो जाकिया जी तो कह रही है कि हम लोग तो तैयार है भाई, सामने से कोई आए तो बात करने। हमसे जी राघवेंद्र जी, हाँ देखिए, जाकिया का कहना अलग है, वास्तविकता यह है अगर किसी एक मंच पर समझौता हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। अभी हमारे धर्मगुरु जी ने जो बातें कही बिल्कुल सही कही। इस प्रकार की जो बहुत कोशिश की गई थी जब अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म मंदिर में निर्माण होने के लिए चल रहा था, लेकिन जो ये सीना जोड़ी पे आमादा रहते, काशी विश्वनाथ मंदिर में हजारों ऐसे साक्ष्य हैं, औरंगजेब द्वारा खुद लिखित साक्ष्य है कि मैंने ये मंदिर तोड़वाया। उसकी जो पश्चिमी दीवार दिखाई पड़ रही, जो शिवलिंग मिल गया है, जो जहां ये लोग पूजा किया करते थे, अभी जो है कमीशन में तमाम वकील अंदर गए तो उन्होंने सैकड़ों साक्ष्य देखे हुए, ASI सर्वे में चीजें निकल के आ रही। देखिए सुरभि जी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ये इस्लाम समाज जिस तरीके से चेहरा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जो आपके कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसमें जो अभी भी पत्थर लगा हुआ था, मैं 10 साल पहले गया हुआ था। अरे राघवेंद्र जी, तो जाकिया जी यही बात तो कह रही हैं कि कल तक तो आप लोग राम मंदिर का राग अलाप रहे थे, अब राम मंदिर मिल गया तो उसके बाद से कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, काशी विश्वनाथ का मुद्दा, कल कोई और नया मुद्दा आ जाएगा। तो इस तरीके से तो मुद्दे कभी खत्म होंगे नहीं, ये लड़ाई तो बदस्तूर जारी रहेगी। फिर जो वर्शिप एक्ट लागू किया गया 1991, उसे आप धत्ता बता रहे पूरी तरह। ये न्यायालय का विषय है ना, जो जज का अध्ययन करेंगे हम लोगों ने, तो पहले कानून बदलवा लीजिए, या तो वो वर्शिप एक्ट हटवा दीजिए आप लोग, क्योंकि जब यही करना है तो फिर उस वर्शिप एक्ट का सर मसौदा जो तैयार किया गया था उस मसौदे को तो धत्ता बता रहे हैं आप लोग। सुरभि जी, अभी हमारे मित्र बैठे हुए हैं अधिवक्ता अनुज जी, उन्होंने इस विषय को रखा हुआ है। जो न्यायालय के विषय पर भी ध्यान रखिए, जो न्यायालय जो है वो क्या निर्णय करने का, क्या अब वर्शिप एक्ट है या कोई विषय है, उसका जो है अवलोकन करने का काम राजवीर सिंह का थोड़े ना है। अयोध्या में हम लोगों ने इस विषय को अपने घोषणा पत्र में रखा था, न कृषि का विषय है हमारे घोषणा पत्र में, न मथुरा का विषय है। लेकिन अगर वो काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वहां पर कार सेवा को जाता है तो हम लोग उसको रोकेंगे। हम लोग जो है अगर सरकार की कोई बातें आती है कि वहां पर मंदिर निर्माण होगा, कार सेवा होगी, तो हम लोग चाहेंगे। अभी मथुरा में सेवा की घोषणा की,
अगले महीने होने को भी राघवेंद्र की छाती ठोक के जाकिया जी कुछ कहना चाह रही है आपसे? बताओ कभी क्या हुआ? एक मिनट, मैं समाजवादी पार्टी के मित्र अतुल जी बैठे हुए हैं, क्या वो कार सेवा के लिए जाएंगे? जो चलिए मैं जवाब दे रही हूँ, मैं अभी सुरभि जी मैं जवाब दे रहा हूँ। अतुल जी मैं आपके पास ही आऊंगी। की गई है, आप लोगों का क्या ठीक है, बताइए। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, अब सवाल पूछ लिया तो जवाब ले लेते हैं। अतुल जी जवाब दो, जवाब तो ले लो। ठीक है अतुल जी, अब आप जवाब दे दीजिए क्योंकि सवाल तो अब आपसे पूछ लिया गया। उसके बाद मुझे तनुज जी का रुख करना है, एक और सवाल उनके लिए मेरे पास तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये बताए, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, गोपाल राव जी हैं, इनके विरुद्ध आपके द्वारा क्या कार्रवाई करी गई? एक चीज सबसे पहले आप लोग, जो राम मंदिर में पाप हुआ है, जो वहां पर चढ़ावा चोरी में पाप हुआ है, आप लोग ध्यान भटकाने के लिए विभिन्न जगहों की बात उठा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी उस चढ़ावा चोरी से भागना चाहती है, उस जो उनपे जो ये माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता हैं, इनकी बोलती बंद है। ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे अपनी जबान ढंग से नहीं खोल पा रहे हैं। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी वैसे तो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हम राम को लाए हैं, तो चढ़ावा चोरी का जो आरोप आप लोगों पे डाले लगे रहा है। आप लोगों की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो जो वहां उसकी निष्पक्ष जांच कराने से आप लोग बच क्यों रहे हो? उसमें महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारियों से आप लोग क्यों बच रहे हो, इसका बताइए। रही बात भगवान राम जो आपके आस्था का विषय है, तो हमारी भी आस्था का विषय है। आप लोगों ने चढ़ावा चोरी के मामले में जो इतना हीला हवाली कर दी है, अब रही बात केवल ध्यान भटकाने के लिए आप लोग विभिन्न प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। रही बात भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर ये अभिशाप है, भारतीय जनता पार्टी पे भगवान राम का ये श्राप है कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम जी का श्राप ले डूबेगा। चढ़ावा चोरी में आप लोगों के द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं कराई जा रही है, बोलती भी बंद है आप लोगों की उस पर, क्योंकि आप लोग बोल नहीं सकते हो। अब आप लोग भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान शिव शंकर जी, आपको सारे भगवान याद आ जाएंगे, क्योंकि अब आने ही आपको भगवान याद है। आपको अब भगवान ही याद दिलाएंगे ना कि आप लोग कहाँ चढ़ावा चोरी करने वाली पार्टी बन गए। आप लोग चढ़ावा चोरी करने वाली पार्टी बन चुके हैं। आप लोग निष्पक्ष जांच नहीं करा पा रहे आप लोग। तो भारतीय जनता पार्टी को ये ठीक है, अरे चलिए ठीक है, अब आप लोगों की इस पर भी राजनीति हो गई हो तो मैं तनुज जी का रुख करना चाहूंगी। अब तनुज जी, एक सवाल ये भी बनता है कि बार बार वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र आ रहा है, लेकिन अभी जैसे हमने जाकिया जी से जब बातचीत की तो उनका भी यही कहना था, यहाँ तक कि राघवेंद्र जी को भी हम सुन रहे थे तो उनकी बातों में भी इस बात की झलक दिखाई दी कि आज पहले हमने अयोध्या की लड़ाई लड़ी, वो जीती, काशी विश्वनाथ की लड़ाई लड़ेंगे, मथुरा की लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद अब कुतुब मीनार भी तो बचा है, भोजशाला का तो चल ही रहा है मामला। तो ये वर्शिप एक्ट 1991 कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, और साथ ही क्या इसी को सिर्फ क्लेम करते हुए वाकई में उन जगहों को वापस अपने पास संरक्षित किया जा सकता है जिनको वाकई ध्वस्त करके वहां कोई और स्ट्रक्चर में बदलाव लाए गए हों? देखिए, अगर आप किसी कानून को समझने जाएंगे तो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो आप बात कर रहे हैं 1951, ये बेहद महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अंतर्गत आती है, वहां ये एक्ट होता है। धार घोषणा में सबसे बड़ा प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये दर्शाती है कि ये कानून केवल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की धरोहर से बाहर है उसके ही ऊपर केवल लागू होगा। इस तरीके से कुतुब मीनार या लाल किला या और किसी सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर, ज्ञान वापी वाले मामले में 2024 में एएसआई ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट में तो ये दावा किया गया है और बताया गया है कि ज्ञान वापी मस्जिद से पहले बड़े हिंदू मंदिर का अवशेष मिले हैं। पश्चिमी दीवार मूल मंदिर के बीच की वो बचा हुआ जो हिस्सा है वो है जो जिसका अवशेष आज भी प्रमाणित तौर पर वहां पर खड़ा है। पश्चिमी दीवार मूल मंदिर का वो हिस्सा रहा। 17वीं शताब्दी में
मंदिर नष्ट कर उसके हिस्से को मस्जिद रीयूज के पर्पस से बनाया गया। तो क्या यहाँ 1991 एक्ट लागू होता है, क्योंकि यहाँ तो ढांचा कुछ और था? नहीं, आर्कियोलॉजिकल की जो रिपोर्ट है केवल वही सबसे बड़ा सबूत के रूप में मानी जाती, ज्ञानवापी के मामले में वही मानी जाएगी, उसके ऊपर आधारित होकर के ही माननीय न्यायालय फैसला। ठीक है, अब मैं अतुल जी आपका रुख करना चाहूंगी। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के कानून को कई बार मानती ही नहीं, कई बार कानून को मानती नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जो है ना इस समय क्या करती, केवल धर्म के आधार पर जनता को गुमराह करना चाहती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है केवल क्या वो धार्मिक पिच पर राजनीति करती है। कभी भी जब आज अगर हम बात भगवान राम जी की करेंगे तो भगवान राम जी से भागने लग गए, क्योंकि अब चढ़ावा चोरी वहां हो चुका है। तो वहां बता रहे थे, उन तमाम साक्ष्यों को नकार रहे थे। अब मैंने उन पुराणों का जिक्र कर दिया, मैंने उन ग्रंथों का जिक्र कर दिया, आप भी उसे नकार रहे हैं। सर जाकिया जी का तो चलो समझ में आता है, अतुल जी आप भी नकार रहे हैं। मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी सनातन का भी सम्मान करती है, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर सम्मान करती है। रही बात, समाजवादी पार्टी ने कभी राम का विरोध नहीं किया, ये आप लोग गलत कहते हैं। भगवान राम हमारे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी भगवान है, भगवान शंकर भी हमारे हैं। रही बात गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर सर, कभी आज तक चलिए उस बात का शायद दर्द झेल रहे हैं आप लोग, जो सुरभि उत्तर जी, प्रदेश में वापसी नहीं कर पा रहे हैं। सुरभि जी जवाब सुनिएगा, समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाने के लिए ऐसा किया था, कभी भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। बनाने के लिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देंगे, कानून बनाने के लिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देंगे आप। आज के वक्त में अगर यही काम बीजेपी करती तो क्या आप इस पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे सर? ये राजनीति ना कीजिए सर। इसके अलावा भी देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके के मुद्दे लेकर के आ जाते हैं ना सर, ये सबसे ज्यादा दुखदायी होता है कि और किसी मुद्दों पर इस तरीके की राजनीति क्यों नहीं हो जाती है? अरे भाई एक बात बताओ, जो चढ़ावा चोरी पर जो है भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी ये बताए जो किन बड़ी मगरमच्छों को बचाने के लिए प्रयासरत क्यों है? सवाल मैंने भी आपसे पूछ लिया था, लेकिन उस पर आप गुल हो गए। जाकिया जी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज याद दिला देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके वकील साहब ने जो हमारी वर्डिक्ट को बिल्कुल ही नकार दिया, राम मंदिर की वर्डिक्ट में साफ लिखा है कि वहां पे राम मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए, बस टू हैव द सेक्युलरिज्म एंड द सेंसेशन ऑफ दैट, उसके बेस पे ये चीजों का निर्णय किया गया और साफ लिखा गया था, इट इज वन एंड ओनली एक्सेप्टेड केस। तनु जी आपके वकालत पर सवाल खड़े कर दिए जाकिया जी ने, और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आर्कियोलॉजिकल सेक्शन के बारे में बात हो रही है कि एएसआई का जहाँ पे वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल टेस्ट आएगी, वहाँ पे उस चीजों के बारे में बात नहीं होगी। मैम 2024 एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दे रही थी मैम, तो उसको किया जाता है 2024 का मैम, वो एएसआई की रिपोर्ट सौंपी गई, कोर्ट में भी सौंपी गई है। कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है कि वहाँ पे हिंदू स्ट्रक्चर था, मंदिर का स्ट्रक्चर था, लेकिन आप लोग इस बात से न जाने क्यों इनकार कर रहे हैं। जिसे आप फव्वारा बता रहे हैं उसके ऊपर सीमेंटेड एक लेयर थी, उसको साफ साफ हर किसी ने देखा है, वहां पाइप जाने तक की जगह नहीं थी। जब एक पतली सी सुई की तरह एक पतली सी रॉड डाली गई तो उसमें भी पता चल गया कि अरे अंदर तो कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां से पाइपिंग फिट हो पाए। आप लोग उस बात को भी नकार देते हैं। ठीक है, धर्मगुरु भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सीताराम जी, अभी आपने जाकिया जी राम जन्मभूमि के बारे में बताई, इनको पता नहीं है अभी भी हजारों अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। कैसी आप लोग मुफ्तापूर्ण वक्तव्य देते हैं आकर के जो है राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर के इस प्रकार का अफवाहें फैलाना बंद कर दीजिए। आप लोग सनातन संस्कृति, भारत में रहते भारतीय सनातन संस्कृति को मानना पड़ेगा। अगर जिस दिन भारतीय सनातन संस्कृति को नहीं मानेंगे तो फिर आप एक्सेप्शनल अनाउंस कर देना कि भारत में रह के सिर्फ सनातन धर्म को मानना है, बाकी को नहीं मानना है। फिर यहाँ डिबेट की क्या जरूरत है? फिर यहाँ कोर्ट की क्या जरूरत है? फिर यहाँ निष्पक्षता की क्या जरूरत है? आप एक तरफा फिर बात कर लीजिए, फिर ये चीजों को भ्रम में मत रखिए ना। ठीक है, देखिए सीताराम जी, भारत को अगर हमेशा से इस नजरिए से देखा गया है कि सेक्युलर देश है, विविधताओं वाला देश है, तो इस बात को आप लोगों को स्वीकारना होगा। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब को मेंटेन अगर दोनों तरफ से कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। जिस भारत की परिकल्पना हमने हमेशा से की, काश उस बात पर वाकई में अमल किया जा सके।
ठीक है, मैं एक लास्ट रिएक्शन तनुज जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जाकिया जी ने आपके भी वकालत पर सवाल खड़े कर दिए तो ये और क्या है? मिसकोट करने का आरोप लगा दिया आप पर। कि जिस तरह से राम मंदिर को मतलब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अगर उस तरह से कोई जाके ज्ञानवापी मस्जिद को शहीद कर दे या कुछ ऐसा हो जाए तो जाकिया जी, तो देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आप लोग हर जगह मस्जिद वहीं क्यों खड़ा कर देते हैं जहाँ पर मंदिरों के अवशेष मिले हो? सवाल तो ऐसे कई सारे खड़े हो जाते हैं। तनुज जी से मैं सवाल लेना चाह रही हूँ, ठीक है सर? मैम, आप लोगों का समय थोड़ा सा पूरा हो चुका है, मैं रुक करना चाह रही हूँ तनुज जी का। तनुज जी बोलिए। सुरभि जी प्रोवोक कर रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। ना ज्ञानवापी का फैसला पर चिल्लाने से, ना इस फैसला मानता हूँ मीडिएशन से होगा, ये विधि सम्मत संवैधानिक रूप से, और जो रिपोर्ट है एएसआई की जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर हमें तो विश्वास है भारतीय कानून पर, न्याय पूर्ण विश्वास है, तभी याचिका दायर हुई है। और ज्ञानवापी मंदिर के रूप में जो अवशेष हुए हैं, जो रिपोर्ट्स में भी उल्लेखित है, मुझे लगता है भविष्य में उसी के संदर्भ में फैसला प्राप्त होगा। ठीक है, 30 सेकंड का समय राघवेंद्र जी, अब आपको भी। देखिए, वास्तविकता ये है, मुस्लिम समाज जब जैसे जैसे भारत में प्रवेश करता गया, हम हमारे जो है तीर्थ स्थानों के, हमारे देव स्थानों के, हमारे शिक्षण संस्थाओं को इन लोगों ने तोड़ने का काम किया। वास्तविकता है, सैकड़ों साल से हर जगह मौजूद है। जैसे जैसे तकलीफ बढ़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बिसेगी, हम लोग जो है हिंदू समाज में बात करना चाहता हूँ, न्यायालय जाएगा, न्यायालय द्वारा जितने भी निर्णय है भारतीय समाज के पक्ष में आएगा। रही काशी विश्वनाथ मंदिर की बात, वहाँ हजारों ऐसे साक्ष्य है जो हिंदू पक्षकारों के पक्ष में चीख चीख के बोल रही। तभी तो उनका विरोध, इन लोगों ने कमीशन का विरोध किया, एसआई सर्वे का विरोध किया, जो पानी निकालने का व्यवस्था की गई उसका विरोध किया। विरोध क्या लोग करते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनके। अरे भाई, अगर आपका पक्ष मजबूत है तो क्यों विरोध करते हैं? आप लोग खुला पूछ सकेंगे, न्यायालय का पक्ष, न्यायालय का जिस पक्ष में निर्णय आएगा हम स्वीकार करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है राघवेंद्र जी, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े, सीताराम दास जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े, और जाकिया खान मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी, तनुज दीक्षित वकील सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि ज्ञानवापी पर समझौता नहीं होगा, लेकिन फैसला कब होगा? क्योंकि फैसले का इंतजार तो हर कोई कर रहा है। अयोध्या पे निष्कर्ष निकल गया, काशी विश्वनाथ का मामला अभी भी पेंडिंग चल रहा है, अभी तो कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला उठाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये केवल राजनीति के लिए ही इन मुद्दों को उठाया जाता है, या वाकई इसका कोई निष्कर्ष, कोई अंतिम रूप दिया जाएगा, किसी तरीके से कोई अंतिम फैसला आएगा, किसी एक पक्ष को संतुष्टि मिलेगी? फिलहाल यहाँ रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए।